welcome back to my channel Ino Style and I'm your friend Anamika. Guys, today I'm going to share one of the most common problem जो almost हम सभी face करते हैं, that is tanning. गाइस, धूप में हम सब जाते हैं, या तो हम कॉलेज जा रहे हैं या तो हम ऑफिस जा रहे हैं या हमें रैंडमली कोई काम है या फिर हम घूमने गए हैं। तो गाइस, हम सबको ही ऑलमोस्ट लाइफ में टैनिंग जो है वो हुई है, या हो भी रही है या आगे होगी भी। तो अगर हम अपने दिमाग में ये सोचें कि मैं तो रेगुलर सनस्क्रीन जो है वो यूज़ करती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी टैन नहीं होगा, तो गाइस ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि पर्सनली मैं जो है सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ लेकिन स्टिल मुझे जो है वो टैनिंग हो ही जाता है। तो गाइस, अगर हम नहीं चाहते हैं कि हम अपना बहुत सारा पैसा जो है वो डिटैनिंग फेस पैक हो गया, डिटैनिंग मास्क हो गया, या फिर हम पार्लर में जाके डिटैनिंग फेस पैक या फिर डिटैनिंग ट्रीटमेंट लें, तो गाइस हम जो है अपनी किचन से ही कुछ इंग्रेडिएंट्स सेलेक्ट कर सकते हैं और एक डिटैनिंग फेस पैक जो है बना सकते हैं। बेसिकली टैनिंग है क्या? टैनिंग ये है कि जब हम अपने आप को सन में एक्सपोज करते हैं तो सन की कुछ रेस होती हैं, जैसे कि यूवी रेडिएशन, वो हमारी स्किन के ऊपर पड़ती हैं। उन रेडिएशन से अपनी स्किन को बचाने के लिए हमारी स्किन जो है वो एक मेलानिन नाम का पिगमेंट जो है वो सिक्रेट करती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है। टैनिंग की वजह से हमारा स्किन कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है और हमारी जो स्किन की अपनी नेचुरल स्मूथनेस हो जाती है वो भी ख़त्म हो जाती है। विद टाइम हमारी स्किन में रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो गाइज, आज मैं सबके साथ बहुत ही ईजी और बहुत ही सस्ती क्वालिटी का, बहुत ही कम पैसों में एक बहुत ही अच्छा फेस पैक जो है वो शेयर करने वाली हूँ। सो टाइम वेस्ट ना करते हो, लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो। मैं फेस पैक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, डिटेनिंग पैक जो शेयर करने वाली हूँ, इसमें बेसिकली 3 स्टेप्स होंगे। फर्स्ट स्टेप में हम अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करेंगे या फिर स्क्रब करेंगे। सेकेंड स्टेप में हम अपनी स्किन के लिए, अपनी फेस के लिए एक फेस पैक बनाएंगे और थर्ड स्टेप में हम एक टोनर बनाएंगे। सो गाइस, लेट्स गो टू द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमने अपनी स्किन को जो है वो एक्सफोलिएट या फिर स्क्रब करना है। उसके लिए हमें लेना है एक टमाटो और टमाटो और शुगर। गाइस, टमाटो जो है वो एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट भी उसको माना गया है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उसमें लाइकोपीन है, उसमें विटामिन सी है, फ्लेवनाइड्स हैं, फिनोलिक कंपाउंड है, जिसकी वजह से वो एक बहुत ही अच्छा ब्लीचिंग एजेंट बन जाता है। और टमाटो हमारी स्किन में जो भी पिगमेंटेशंस होते हैं, जो भी एक्ने स्कार्स होते हैं, उनको भी दूर करने में हेल्प करता है, हमारी स्किन को टाइट करता है, हमारे स्किन पोर्स को टाइट कर देता है, और जो भी सनबर्न हमें हुआ होता है उसमें रेडनेस या कोई भी इन्फ्लेमेशन अगर सनबर्न से हमें हुई है तो उसको रिड्यूस करने में टमाटो जो है वो हेल्प करता है। अब आता है कि हमें ये जो स्क्रब है, ये एक्सफोलिएट है, ये कैसे बनाना है। इसके लिए हमने क्या करना है, टमाटो लेना है, उसको हमने 2 हाफ्स में कट कर देना है। कट करने के बाद हमने उसके ऊपर जो भी ग्राउंड शुगर होती है वो जो है रब करनी है। अगर आपके पास ग्राउंड शुगर नहीं है, जैसे कि मेरे पास नहीं थी, तो मैंने जो भी शुगर थी वो यूज़ कर ली। तो आप इस शुगर को भी अच्छे से जो पीस कर जो है ना वो ग्राउंड फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। टमाटो के ऊपर हमने शुगर लगानी है और फिर उसको हमने सर्कुलर मोशन पे अपने फेस पे जो है वो रब करना है। आप इसको अपने फेस पे यूज़ कर सकते हो, इसको अपने आर्म्स पे यूज़ कर सकते हो, फुल बॉडी पे भी यूज़ करते हो। यहाँ पे भी आपको टैनिंग है, वहीं पे भी, मतलब ओवरऑल बॉडी के लिए भी आप इस स्क्रब को यूज़ कर सकते हो। इस स्क्रब को यूज़ करने के बाद आपकी स्किन अच्छे से एक्सफोलिएट हो जाएगी। जो भी डेड स्किन आपके फेस के ऊपर या बॉडी के ऊपर एक्यूमुलेट हुई होगी उसको ये रिमूव कर देगी और एक सॉइल जाएगी। इस एक्सप्लोर करने की वजह से जो भी डेड स्किन जो है रिमूव हो जाएगी, ताकि जो भी आप नेक्स्ट प्रोसेस करें, जो भी फेस पैक आप यूज़ करें, वो अच्छे से आपके स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। स्क्रब को आपको 2 से 3 मिनट अपनी स्किन पे अच्छे से जो है वो रब करना है। रब करने के बाद जो भी टमाटो का जूस आपके स्किन के ऊपर होगा उसको अपने स्लोली या सॉफ्टली अपने हल्के हाथों से उसको अच्छे से स्किन में रब करना है, ताकि वो आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। 2-3 मिनट के बाद आपको अपने फेस को वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद आपको अपने टॉवल से अच्छे से वाइप कर लेना है। गाइस, हमें कभी भी अपने टॉवल के साथ जो है वो हार्डली अपने फेस के ऊपर टॉवल जो है वो रब नहीं करना। हमें हमेशा अपना फेस जो है वो वाइप करना है, क्योंकि अगर हम बहुत ही स्ट्रांगली, हम बहुत ही हार्डली अपने फेस को रब करते हैं, इससे भी हमारी स्किन जो है वो डैमेज हो जाती है। अब स्क्रब करने के बाद हम अपने सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। स्टेप जो आता है उसमें हम एक फेस पैक बनाएंगे। उसके लिए हमें 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक है कर्ड, दूसरा आप मुल्तानी मिट्टी या फुलर्स अर्थ यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास मुल्तानी मिट्टी नहीं है तो आप सैंडलवुड भी यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा हमने हल्दी जो है वो यूज़ करनी है। कर्ड है, उसमें विटामिन डी होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, प्रोबायोटिक होते हैं, लैक्टिक एसिड होता है, कैल्शियम हो जाता है। इन सब की वजह से जो कर्ड है वो हमारी स्किन के लिए एक रामबाण जैसा जो है वो काम करता है। कर्ड हमारी स्किन में जो है नेचुरल इलास्टिसिटी को बचाता है। हमारी जो डलनेस है, डिहाइड्रेशन से भी हमारी
स्किन को बचा के रखता है और कम्प्लेक्शन को भी फेयर करने में हेल्प करता है। उसके अलावा जो मुल्तानी मिट्टी है इसको एक नेचुरल क्लींजर का जो है नेचुरल क्लींजर एजेंट भी माना गया है। ये हमारी स्किन से जो नेचुरल अनवांटेड ऑयल होता है, एक्सेस ऑयल होता है, उसको भी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और अगेन जो मुल्तानी मिट्टी है ये भी हमारे कॉम्प्लेक्शन को फेयर करने में हेल्प करता है। थर्ड इंग्रेडिएंट जो हमने यूज़ किया है हल्दी। आयुर्वेदिक वेदा में हल्दी को फ्रंट रनर फॉर स्किन वाइटनिंग के लिए जो है वो कंसीडर किया गया है। और हल्दी एक एंटी इन्फ्लेमेटरी और एक एंटीऑक्सीडेंट एजेंट भी है। इन तीनों प्रोडक्ट्स को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। हमने इस तरह से मिक्स करना है ताकि हमारे पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी बन जाए और कोई भी लम्प्स जो है उसमें ना हो। अब एक ब्रश की हेल्प से जो है, या फिर अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो गाइस आप क्या कर सकते हो, अपनी फिंगर से अपने हैंड से भी अपने फेस पे फेस मास्क लगा सकते हो। लेकिन हमें ध्यान देना, अगर हम अपने हैंड्स का या फिंगर्स का यूज़ कर रहे हैं तो हमारे हैंड्स अच्छे तरह से सैनिटाइज होने चाहिए। हमें कभी भी अपने गंदे हाथों से अपने फेस को टच नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे पिंपल्स हो जाते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ ब्रश और योर फिंगर्स हमने अच्छे से ये मास्क जो है अपने फेस पर लगाना है, अपनी बॉडी पे, ओवरऑल बॉडी पे भी लगा सकते हो। और इस मास्क को हमने 20 मिनट रखना है। 20 मिनट रखने के बाद अगर आपने फुल बॉडी में लगाया तो आप शॉल ले सकते हो। अगर आपने मुंह पे लगाया है सिर्फ तो अपना फेस अच्छे से किसी वेट टॉवल से पहले वाइप करेंगे, फिर अच्छे से हम अपने फेस को जो है वो क्लीन कर लेंगे। फिर उसके बाद हम अपने थर्ड स्टेप पे चलते हैं। थर्ड स्टेप है वो बेसिकली एक टोनिंग स्टेप है। इसमें हमने क्या करना है, एक टोनर बनाना है। टोनर बनाने के लिए हमें चाहिए पोटैटो, जो कि आलू है, हमारे किचन में बहुत इजीली मिल जाता है। हमें एक और आलू लेना है, उसको अच्छे से हमने वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद उसको हमने किसी भी पीलर की हेल्प से अच्छे से पील कर लेना है। पील करने के बाद हमने उसको इस तरह से बनाना, जैसे हम आलू का परांठा बनाने के लिए आलू को कद्दूकस करते हैं, वैसे हमने उसको कद्दूकस करके और फिर हमने उसका जूस निकालना है। एक आलू से बहुत ही कम जूस निकलेगा, आपको एक ही आलू का करना है क्योंकि अगर आप ज़्यादा जूस निकालोगे तो उसकी शेल्फ लाइफ जो इतनी ज़्यादा नहीं है, 2-3 दिन के बाद वो ख़राब भी हो जाएगा। चाहे आपने फ्रिज में रखा हो, बहुत ही गंदी सी स्मेल उसमें आने लग जाती है। इसलिए आपको थोड़ा सा बनाना है ताकि आप उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सको 2 से 3 दिन के लिए। अब आलू जो है उसमें विटामिन सी होता है, सैलिसाइक्लिक एसिड है और कैटिकोलेस करके एक एंजाइम है जो कि एक ब्राइटनिंग एंजाइम है। पोटैटो हमारे स्किन को टोन करता है, हमारी जो स्किन के पोर्स हैं उनको टाइटन करता है और हमारे ब्लेमिशेस हो गए, एक्ने स्कार्स हो गए, पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। हमने क्या करना है कि अगर हमारे पास स्प्रे बॉटल है तो हमने उस जूस को स्प्रे बॉटल में डाल लेना। अगर नहीं है तो जैसे मैंने छोटे से बॉक्स में डाला है तो वैसे डालना है। स्प्रे बॉटल से अच्छे से जो है वो स्प्रे हो जाता है बॉटल फेस पे। और अगर आपके पास आपने किसी बॉक्स में मेरे जैसे स्टोर करके रखा तो आपको क्या करना है, कॉटन लेना और अच्छे से अपने फेस पे इस टोनर को जो है वो हमने यूज़ करना है। यूज़ करने के 20 मिनट के बाद आप फेस जो है वॉश भी कर सकते हो, या फिर आप इसको ओवर रात को यूज़ करके सेइंग अगर आप लोग रेगुलर सनस्क्रीन को यूज़ करते हैं तो इस फेस पैक को आप हफ्ते में एक बार भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप सनस्क्रीन थोड़ा अवॉइड करते हो, कम यूज़ करते हो, भूल जाते हो, तो इस फेस पैक को एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार यूज़ करेंगे। और कॉन्टीन्यूसली यूज़ करने के बाद आपको विद इन अ मंथ और विद इन 2 मंथ जो है अच्छे रिजल्ट्स जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि पर्सनली मैंने ये फेस पैक जो है वो यूज़ किया है तो मुझे फर्स्ट ही यूज़ से थोड़े बहुत इसके रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। आई होप गाइज यू लाइक माई वीडियो, एंड इफ यू आर लाइकिंग माई वीडियो प्लीज गाइज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज. Bye guys, see you in my next video. Love you all. Bye bye.